दोस्तों हम एक ऐसी स्विच सॉकेट की बात करने वाले हैं जो मार्केट में बहुत कम देखने के मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास बॉक्स। ये स्विच और सॉकेट दोनों है। ये स्विच है, इसके बगल में जो बॉक्स है वो सॉकेट है। इस स्विच को हम निकाल लेते हैं। ये बहुत पुराना यानी 50 साल पुराना जो बहुत बढ़िया मॉड्यूलर में आता था वो यही स्विच सॉकेट है। और इस स्विच सॉकेट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, ना तो इसका प्लेट आता है ना इसका बॉक्स आता है। ये सॉकेट है और ये रहा स्विच। इस स्विच और सॉकेट को किस तरह फिटिंग की जाती है, कैसे इसको फिट किया जाता है, सारी जानकारी हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। दोस्तों ये रहा सॉकेट ये स्विच है और ये रहा सॉकेट के इस साइड से आप देख सकते हैं ये 3 पिन सॉकेट है। सबसे पहले 3 पिन सॉकेट ही आता था, बाद में 5 पिन सॉकेट आने लगा। इसका कवर है, ये जो ऊपर का कवर है, कवर को निकालना पड़ेगा और लकड़े में इस तरह हमें फिटिंग करनी पड़ेगी। इसका ना तो बॉक्स होता है ना तो प्लेट होता है। इस लकड़े को बॉक्स को माप के बनाना पड़ता है। किस तरह इसमें होल करना है, किस तरह माप करना है, किस तरह कटिंग करना है, सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे तो कारपेंटर से हम ये बनवाएं। इसके स्विच के ऊपर एक कैप इस तरह लगा सकते हैं, सॉकेट के ऊपर इसका एक कैप है और इस तरह इसका कैप लगा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इसकी वायरिंग पहले ज़माने के लोग करते थे। अब हम आप लोगों को इसकी वायरिंग करना बताएंगे। इसकी वायरिंग जो होती है इसमें ना तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता, न किसी प्रकार के कितने भी बारिश हो इसकी कोई दिक्कतें नहीं रहती। अगर आपका हाथ भीगा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह सिर्फ सैंपल रखा हुआ है, इसे अभी फिक्स नहीं किया हुआ है। फिक्स कैसे किए जाते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे। इसका जो स्विच है ये जब आप ऑन करेंगे, जैसे आपको उल्टा पड़ेगा, ऑन लिखा हुआ है, नीचे की तरह करेंगे तो स्विच ऑन होता है। हर स्विच में इसी तरह सिंपल बना हुआ है कि नीचे की तरह आप जैसे प्रेस करेंगे वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स लकड़े का बनवा लेंगे। इस बॉक्स में हम इस तरह राउंड मार्किंग कर लेंगे। हमें इसका मेजर भी निकालना पड़ता है, नहीं तो गंदा दिखेगा। और इस तरह मार्किंग करने के बाद इसमें जो है हम छोटी छोटी मार्किंग कर लेंगे। जो हमारे स्विच सॉकेट का स्क्रू टाइट करने के लिए होता है, वायर जाने के लिए, ये भी हम कर लेंगे। ये बोर्ड कहाँ पर बैठेगा, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं इस कॉलम पे, और यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर कॉलम पे, यानी जितने भी कॉलम हैं इस ITI स्कूल के अंदर, इस ITI कॉलेज है, ITI कॉलेज के अंदर जितने भी कॉलम बने हुए हैं सारे कॉलम पे ये लगने वाले हैं स्विच सॉकेट। बॉक्स इसका बनवाना पड़ता है लकड़े का। और ये रहा स्पॉट लाइट, हैंगिंग स्पॉट लाइट ब्लैक कलर की आपको इस साइड दिखी हुई हल्के से। और ये रहा इसका पूरा ITI कॉलेज। ये ITI कॉलेज में हर एक पिलर के पास हमें वायरिंग करना है, इस बॉक्स को लगाना है, इस स्विच सॉकेट को लगाना है, इस स्विच सॉकेट को वायरिंग करना है और इसी में कनेक्ट करना है। तो वायर जो है जितना एक बोर्ड में 10-12 वायर हैं उसी हिसाब से हम स्विच को रखेंगे। कितना स्विच रखना हमें बोर्ड के हिसाब से, वायर के हिसाब से। ये जो स्विच को इस तरह आप ऑन करेंगे तो इसका स्प्रिंग इधर चला आएगा, ऑन हो जाएगा। देखिए स्प्रिंग है, और ऊपर की तरह करेंगे तो स्प्रिंग हट जाएगा। तो आप इसकी वायरिंग करना, इस सारे स्क्रू को खोल लिए तो आप लोग देख सकते हैं ये लकड़े का एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ऊपर इस तरह होल किया हुआ है। जो बड़ा होल दिख रहा है उसमें से वायर आएगा, जो छोटा होल दिख रहा है उसमें से जो है हमारे ये स्विच सॉकेट वहाँ पर स्क्रू को टाइट किया जाएगा। अब इसे हम अच्छे तरह से यहाँ पर इस तरह फिट करेंगे। स्विच को यहाँ पर इस तरह रखेंगे और उसके बाद इसे स्क्रू से टाइट करेंगे। यहाँ पर 10 स्विच को हमने मार्किंग करके खांचा काटे हुए और एक सॉकेट है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह जितने भी स्विच हैं सारे स्विच को इस तरह बैठा लेंगे। बैठाने के बाद यहाँ पर जो 3 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे पे 3 पिन सॉकेट को हमने 3 मार्किंग दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरह से हम यहाँ पर फिटिंग कर लिए हैं स्विच और सॉकेट को। यहाँ पर 10 स्विच है और एक सॉकेट है।
अब इसे हम इस तरह इस साइड से दिखाते हैं। ये देखिए स्क्रू को हमने टाइट कर लिया। अब जो होल दिखाई दे रहा है लकड़े में, यहाँ से हमारी वायरिंग होगी, यहाँ से वायर जाएंगे और इसे हम जो है यहाँ पर अर्थिन को लगा लेते हैं। इसका न्यूट्रन अर्थिन ऐसे निकल जाता है, इसे संभाल कर रखना पड़ता है। और इसे कहाँ पर फिट करेंगे, अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं इस पिलर के पास। जो ये पिलर बना हुआ है, इस पिलर पे ये लकड़े का बोर्ड बनवा कर इसके ऊपर जूना यानी बहुत पुराना 50 साल पुराना स्विच सॉकेट को फिट करने वाले हैं। क्योंकि एक तरह का ITI कॉलेज है, ये बोर्ड बन के हमारा तैयार हो गया है। और आप लोगों को ये बोर्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे स्विच सॉकेट देखने का, राउंड वाले स्विच सॉकेट देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। राउंड स्विच है, राउंड सॉकेट है, आप इसको किसी बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि इस स्विच का जो आप देख रहे हैं डिजाइन है, ये बिल्कुल एकदम राउंड है। और यहाँ पर हमें 6 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अभी चलिए इसमें हम आप लोगों को कनेक्शन करना बताएंगे। अभी यहाँ पर हम पहले ड्रिल मशीन के माध्यम से पिलर पे इस बॉक्स को फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे आप लोग देख सकते हैं। इस तरह वायर को पहले लूपिंग कर लेंगे। अभी कोई वायर हमने नहीं जोड़ा हुआ है, सिर्फ स्विच जो इनपुट आउटपुट होता है स्विच में, तो हमने इनपुट की वायरिंग की है। यानी जो मेन पावर सप्लाई खम्भे पर से आता वो उसको यहाँ पर हमने लूपिंग किया हुआ है। अब जो हमारे लाइट का है, लाइट का वायर इसके बगल वाले खांचे में, बगल वाले यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो खांचा है वहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो जितने भी यहाँ पर स्विच है सारे स्विच में कनेक्ट करेंगे। एक स्विच छोड़ के, एक स्विच क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर हमारा प्लग पॉइंट के लिए रहेगा। अब देखिए इस साइड यहाँ पर छोटा सा स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर टाइट करेंगे। अब इस साइड से हम इस तरह एक बार, ये देखिए स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू में हम टाइट करेंगे। तो अब यहाँ से वायर को कैसे अंदर लेके जाते हैं, यहाँ से इस तरह लूपिंग कर लेते हैं। दोनों वायर को एक में जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद इसे लूपिंग कहते हैं। इस तरह लूप कर लेते हैं। लूप करने के बाद वायर देखेंगे तो अब यहाँ पर निकल गया, ये देखिए वायर निकल गया। अब इधर से हम टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। स्क्रू को टाइट करने के बाद इसी तरह जितने भी स्विच हैं सारे स्विच को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मतलब सारे वायर को स्विच के एक दूसरे स्विच का, स्विच जो हमारा होता है फेस सप्लाई होती है, जो नीचे सप्लाई दी जाती है, वो इस तरह वायर द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर अगर रोमा का, एंकर का या किसी भी कंपनी का स्विच सादा वाला या मॉड्यूलर रहता तो वहाँ पर वायर को छील देते हैं। छीलने के बाद ऐसे ट्विस्ट करके डायरेक्ट डाल देते हैं। लेकिन इसकी वायरिंग बिल्कुल अलग है। अब ये आगे हम कैसे वायरिंग करेंगे, इसी तरह फिर लूपिंग करेंगे। यानी जितने भी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हैं, यहाँ पर बगल में टर्मिनल दिया हुआ है, बगल में स्क्रू दिया हुआ है टाइट करने के लिए, तो सारे स्क्रू को लूपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। मेन पावर सप्लाई को पहले कनेक्ट कर लिए थे। अब हम जो है लाइट का यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 पंखा है, एक वॉल फैन है, एक सीलिंग फैन है और उसके बाद 12 लाइटें हैं। और इसमें जो है ब्लैक वाली लाइट जो है स्पॉट लाइट, वो 3 3 6 है। अब ये देख सकते हैं आप पंखे का वायर टेस्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने वायर ले लिए। अब इस वायर को यहाँ पर हम चेक करेंगे, एक एक वायर को यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। ये हमारा फेस है, मेन पावर सप्लाई है, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अगर वायर है तो यहाँ पर हमारा बल्ब जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब यही वायर को हम स्विच में कनेक्ट करेंगे, इस वाले स्विच में, जो ये स्विच है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये सिंगल वायर है, या लाइट का हुआ चाहे पंखे का हुआ, आप सेम इसी तरह वायरिंग करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर का कैप लगाना बाकी है। इस पर कैप लगाएंगे और एक वायर एक्स्ट्रा है, हमने सारे न्यूटन फेस अर्थिन को कनेक्ट कर दिए हैं। अर्थिन और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल और अर्थिन को एक ही जैसे कनेक्ट करेंगे जैसे सब बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। ये ओपन है, देखिए यहाँ से जैसे हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो हमारी स्पॉट लाइट, हैंगिंग स्पॉट लाइट है, ऑन हो गई, आप देख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर लाइटें हैं सारे लाइटें यहाँ से आप जो है अलग अलग पिलर से आप चालू कर सकते हैं।
यहाँ पर 2 वायर एक्स्ट्रा है, वहाँ पर 1 वायर एक्स्ट्रा था, यानी जितने भी बोर्ड थे सारे बोर्ड यहाँ पर लग गए, कंप्लीट हो गए। अब हम आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं, जितने भी बोर्ड थे सारे बोर्ड लग गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए स्पॉट लाइट है, यहाँ से हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ से ऑफ कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से ऑफ हो जाएगी, ये जो स्पॉट लाइट दिख रही है, और इस साइड की स्पॉट लाइट है ये भी ऑफ हो जाएगी। ये सॉकेट है और इसको बॉक्स को इस तरह खोलना पड़ेगा और रिपेयर करते समय इसी तरह रिपेयर करना पड़ेगा जिस तरह आप स्विच सॉकेट को बैठाए हैं और इसकी वायरिंग की है। तो ये देखिए लाइट चालू हो गई। ये छोटा बोर्ड है, एक बड़ा बोर्ड है, एक तो 3 स्विच 2 सॉकेट का है, एक 10 स्विच 1 सॉकेट का है। इस तरह हमने यहाँ पर बॉक्स बनवा के उसके ऊपर ये जो है स्विच सॉकेट को फिट किए हैं। तो अभी देखिए ये स्पॉट लाइट ब्लैक कलर की दिख रही है, यहाँ से ऑन होगी। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ऑन हो गई, जैसे हम ऊपर की तरफ करेंगे बंद हो जाएगी, नीचे की तरफ करेंगे चालू हो जाएगी। तो इसी तरह आप पूरा देख सकते हैं, जितने देखिए 3 स्विच है 2 सॉकेट है, एक स्विच पे 1 लाइट है और 2 स्विच पे 2 सॉकेट है। यहाँ पर 10 स्विच है और एक यहाँ से स्पॉट लाइट चालू हो रही है, 1 सॉकेट है। और ये स्पॉट लाइट आप देख सकते हैं वो हैंगिंग स्पॉट लाइट है और ये सीलिंग स्पॉट लाइट है, दोनों लाइटें। यहाँ पर हैंगिंग स्पॉट लाइट आप देख सकते हैं हमारे पीछे एकदम एक लाइन से लगी हुई है, और ये भी रही हैंगिंग स्पॉट लाइट, ये हैंगिंग स्पॉट लाइट है। और सीलिंग स्पॉट लाइट देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए इस साइड, ये हैंगिंग स्पॉट लाइट है और ये सीलिंग स्पॉट लाइट है। स्पॉट लाइट यहाँ पर इसलिए लगाए गए, यहाँ पर ITI कॉलेज है, हर चीज़ अलग अलग दिखने चाहिए। जब बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे तो कुछ अलग रहेगा, तभी मन से और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट तरीके से हमने वायरिंग कर ली है, और आप लोगों को ये स्पॉट लाइट, इसकी वायरिंग और ये स्विच सॉकेट आप लोग कैसा लगा। और यहाँ पर हम आप लोगों को इस साइड दिखाएंगे जो रोमा कंपनी को होते हैं, एंकर कंपनी का मॉड्यूलर में जो आते हैं। देखिए 16 एम्पियर का स्विच है और 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट है, यानी एक ही 6 मॉडल के बोर्ड में एक 16 एम्पियर का लगा हुआ है और जो एक 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम आप लोगों को 12 मॉडल में लेके चलते हैं। ये 12 मॉडल में ये आपका स्पीकर है, टीवी है, कैट 6 का है और 4 प्लग पॉइंट है। इसके साथ में इंडिकेटर देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, ये इंडिकेटर है। ये देखिए टीवी का पॉइंट है, ये 3 पिन सॉकेट बोलते हैं। देखिए 5 पिन सॉकेट धीमे धीमे बंद हो रहा है, ये 5 पिन सॉकेट है और ये 3 पिन सॉकेट है। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर का वायर छोड़ा गया है, जहाँ से स्क्रीन पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं आसानी से। तो आप लोग इस देखें ये आप लोग कैसा लगा। तो यहाँ से इस तरह हम जो है जितने भी स्विच चालू हैं उसे हम बंद करेंगे। ऊपर तरफ करेंगे तो बंद हो जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तो चालू हो जाएगा। ये देखिए ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा। देखिए पूरा अंधेरा हो गया, पीछे आप देख सकते हैं साइड से पूरा अंधेरा हो गया। अब जो है अगर हमें इसे चालू करना है तो इसे हमें नीचे की तरफ करना पड़ेगा। देखिए पीछे पूरा अंधेरा हो गया, आप साइड में देख सकते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह हम बंद करेंगे। जितने भी स्विच सॉकेट हैं सबको यहाँ से हम इस तरह ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। एक तरफ के जैसे MCB को ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक उसी तरह ये स्विच है। और ये लास्ट वाला बोर्ड अभी बचा हुआ है जिसके कैप लगाना बाकी है। सारे बोर्ड लग गए, सबका कनेक्शन हो गया अच्छे तरह से। और आप लोगों को इसकी वायरिंग और ये स्विच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह का हम नई वीडियो लेकर आते रहेंगे।